तो मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें से गूं की साउंड आ रहा है, लेकिन मोटर चल नहीं रहा है, आप सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस मोटर को धक्का दिया जाता है, जैसे उंगली से धक्का दे देने पर, दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसी भी वाटर पंप मोटर को चालू करते हैं तो मोटर से गूं की आवाज आती है, चलता नहीं है, और उसको जैसे ही एयर ब्लेड को घुमाते हैं तो चालू हो उठता है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई देने पर घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप चालू हो जाता है। दोस्तों अगर सप्लाई देने पर मोटर तुरंत ऑन हो जाता हो और बढ़िया से चलता हो तो वो तो सही है, लेकिन सप्लाई देने पर अगर गूं की आवाज़ करने लगता हो, स्टार्ट नहीं होता हो, और उसे धक्का देकर स्टार्ट करने पर स्टार्ट हो जाता हो, तो उसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। उस मोटर में बिल्कुल प्रॉब्लम है, ऐसे में मोटर जल भी जाता है। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का समाधान बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किन किन कारणों से ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसे ठीक करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। ये जो मोटर आपके सामने है, ये क्रॉम्पटन ग्रिप्स की 1 HP की मोटर है दोस्तों। इसकी साइज 25x25 है, यानी बड़े साइज में 1 HP की ये मोटर है दोस्तों। ये सारी डिटेल आपको अगर जानना हो किसी भी मोटर के, तो नेम प्लेट पे सारे चीज लिखे रहते हैं। तो दोस्तों मैं इस मोटर में न्यूट्रल फेस की सप्लाई दे चुका हूँ एक लीड के थ्रू। अब इसको बोर्ड में भी लगा रखा हूँ। अब आइए इसको 220 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें से गूं की साउंड आ रहा है, लेकिन मोटर चल नहीं रहा है, आप सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस मोटर को धक्का दिया जाता है, जैसे उंगली से धक्का दे देने पर, तो दोस्तों इस मोटर को जैसे ही धक्का दिया गया ये मोटर चल उठा और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। तो दोस्तों मोटर में सप्लाई देने पर नहीं चलता है और गूं की आवाज करता है, तो इसका पहला कारण होता है वोल्टेज। दोस्तों अगर वोल्टेज कम रहेगा तो मोटर को हाथ से घुमाना पड़ता है, वैसे स्टार्ट नहीं होता है। और दोस्तों दूसरा कारण यह है कि इस मोटर में कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वो कैपेसिटर वीक हो जाता हो या खराब हो जाता हो तो भी ये प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकता है। और दोस्तों तीसरा कारण ये होता है कि इस मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग 2 बाइंडिंग होती है, जिसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम है मोटर को स्टार्ट करना और रनिंग बाइंडिंग का काम है मोटर को रन करना। तो इस परिस्थिति में हाथ से घुमाने पर अगर मोटर स्टार्ट हो जाता हो तो इसका मतलब हुआ रनिंग बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग ब्रेक होने के कारण भी ये समस्या आ सकता है। और दोस्तों चौथा कारण ये होता है, ये मोटर अगर जाम हो जाता है, जैसे इसको हाथ से घुमाने पर ये बिल्कुल जाम चले, फ्री ना चले, तो इस पोजीशन में भी ये मोटर गूं की आवाज करने लगेगा, स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही उसको हाथ से घुमाया जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जाम का प्रॉब्लम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अगर आप जाम के प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं कि मोटर में सप्लाई देने पर मोटर स्टार्ट नहीं होता हो और धक्का देने पर स्टार्ट होता हो। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके पहले प्रॉब्लम, जो कि वोल्टेज का है। तो आइए सबसे पहले वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो इसके लिए हमें वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर सकते हैं, जैसा कि मेरे पास मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को वोल्ट रेंज में रखेंगे, वो भी 750 वोल्ट के रेंज में रखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने रखा है। और इसे पावर सप्लाई देकर हम चेक करेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 245 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। तो ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें सप्लाई के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है, इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ इस काम को कीजिए आप। तो दोस्तों वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। तो अब आते हैं इसके दूसरे प्रॉब्लम पे, जो कि इसका कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर इस बॉक्स के अंदर होता है। किसी किसी मोटर में कैपेसिटर बाहर भी लगा होता है दोस्तों, लेकिन इस मोटर में इस बॉक्स के अंदर है। इसके लिए इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा कैपेसिटर। इस मोटर में 5.5 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि 440 वोल्ट है। ये इसको लीड से अलग करते हैं, यानी मोटर के लीड से अलग करते हैं। तो ये अलग हो चुका है दोस्तों। किसी भी कैपेसिटर में 2 टर्मिनल होते हैं। अब इस कैपेसिटर को हम चेक कर लेते हैं। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए टेस्टिंग सीरीज लैम्प का आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। ये बड़ा कैपेसिटर है, 20 mmHg से ऊपर की कैपेसिटर है। तो इसके लिए टेस्टिंग लैम्प में 200 वाट का बल्ब लगा होना जरूरी होता है दोस्तों। आप चाहें तो 100 वाट के बल्ब में भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको सीरीज बोर्ड में लगाने पर बल्ब को पूरी ग्लो होनी चाहिए, जब समझा जाएगा कि कैपेसिटर ठीक है। अगर बल्ब हल्का ग्लो होता है या बिल्कुल ग्लो नहीं होता है तो समझा जाएगा कैपेसिटर खराब है या वीक है। तो आइए इसे चेक कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि बल्ब बहुत थोड़ी सी ग्लो हो रहा है, एकदम हल्की ग्लो हो रहा है। और इसको सप्लाई से निकालने के बाद से इस दोनों वायर को छूना नहीं है दोस्तों, इसको शॉर्ट करना है फिर छूना है। देखिए शॉर्ट भी नहीं हो रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। हल्की सी इसमें से आवाज़ आ रहा है चटचटाहट की। तो दोस्तों इस कैपेसिटर को चेक करते समय बल्ब हल्की ग्लो हो रहा है, इसका मतलब हुआ ये कैपेसिटर वीक हो गया है। बिल्कुल खराब रहता तो बिल्कुल ग्लो नहीं होता बल्ब। तो इस मोटर में यही कारण हो सकता है दोस्तों कि ये मोटर गूं की आवाज़ कर रहा है। तो इसके लिए हमें कैपेसिटर को चेंज करके देखना पड़ेगा कि मोटर चल रहा है कि नहीं। इस कैपेसिटर को हम साइड में रख देते हैं। अब आता है तीसरे कारण। तो दोस्तों अब हम इसके स्टार्टिंग बाइंडिंग को चेक करेंगे। हमें इस 3 लीड में से स्टार्टिंग बाइंडिंग को पहचानना है। जो यहाँ से 3 लीड निकल रहा है, जिसमें से एक कॉमन है और एक रनिंग बाइंडिंग है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग है। तो दोस्तों जो मेन सप्लाई जो ये जा रहा है लाल और काला कलर का तार, तो एक तो चला गया है कॉमन में और एक चला गया है रनिंग बाइंडिंग में। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों कैपेसिटर का वायर जुड़ा हुआ था। ये जो कैपेसिटर है ऐसे लगा हुआ था जब मैंने इसको खोला। इस कनेक्शन से साफ साबित होता है कि ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर वाला वायर ये कॉमन है और ये ब्लैक कलर का जो वायर है ये रनिंग बाइंडिंग है और ये वायर दिख रहा है ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है। तो आइए इसे फटाफट टेस्टिंग सीरीज लैब से चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग ठीक है या नहीं। और यहाँ पे शॉर्ट करने से बल्ब मेरा ग्लो हो रहा है। तो आइए यहाँ पे हम कॉमन दे देते हैं। ये रेड कलर का वायर है ये कॉमन है और ये रनिंग बाइंडिंग है। रनिंग बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग दोस्तों देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग भी बिल्कुल ठीक है और बॉडी भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बॉडी मैं चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब बाइंडिंग बिल्कुल इसका ठीक है स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा प्रॉब्लम कैपेसिटर से ही है। तो आइए दोस्तों इसको हम नया कैपेसिटर डाल देते हैं इतना ही मान का। तो दोस्तों यहाँ पे इस कैपेसिटर का मान है 22.5 UF। आप दोस्तों इसके जगह पर 20 MFD का कैपेसिटर या 25 MFD का कैपेसिटर भी डाल सकते हैं। मेरे पास 20 MFD का कैपेसिटर है जो कि बिल्कुल ठीक है। आइए दोबारा इसको मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ इसी सीरीज टेस्टिंग लैब से जिसमें हम खराब कैपेसिटर को चेक किए थे। तो दोस्तों देखिए 200 वाट की बल्ब बिल्कुल ग्लो हो गया है इसको चेक करते समय। और इसको शॉर्ट करने पर देखिए इसमें से स्पार्किंग की आवाज़ आया, बहुत तेज़ आवाज़ आया। इतना ही आवाज़ आना भी चाहिए और बल्ब भी इतना ही ग्लो होना चाहिए। आइए दोस्तों इसको कनेक्शन करके चेक कर लेते हैं। इस कैपेसिटर का कनेक्शन रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ हो चुका है। अब इसमें हम मेन सप्लाई देकर और इसे टेस्ट करते हैं। मैंने सप्लाई दे दिया है, अब स्विच को ऑन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों बिना हाथ से घुमाए ये मोटर बिल्कुल चालू हो गया। एक बार और स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये मोटर बिल्कुल सही चलने लगा है। तो दोस्तों इस कैपेसिटर के वजह से ये प्रॉब्लम आ गया था जो कि हमें 80% मोटरों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है अक्सर दोस्तों कि इसे धक्का देकर चलाना पड़ता है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर चेंज कर देने के बाद से इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया और इस मोटर की लाइफ बढ़ गई और बिल्कुल सही चलेगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रॉब्लम को समझकर और आप अपने मोटर को इस प्रकार से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।